Hello dear students, welcome back to our YouTube चैनल होम साइंस विद अंजलि द्विवेदी। तो आज हम लोग अपने क्लास में परवरिश की शैलियाँ यानी पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ाएंगे। आज आप लोगों को परवरिश की शैलियाँ यानी पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। परवरिश की मुख्य 4 शैलियाँ यानी पेरेंटिंग स्टाइल जो होती है वो मुख्य कितनी होती है? 4 होती है। परवरिश की मुख्य कितनी शैली? 4। अगर आपसे पूछा जाए परवरिश की मुख्य कितनी शैलियाँ होती हैं? 4 होती हैं। पेरेंटिंग स्टाइल 4 होती हैं। पहली कौन सी होती है? तो ये है साधिकारात्मक शैली, अथॉरिटेटिव स्टाइल। पहली अपनी जो होती है साधिकारात्मक शैली, अथॉरिटेटिव स्टाइल होती है। एंड जो अपनी सेकेंड शैली होती है वह है आपकी सत्तावादी शैली यानी अथॉरिटेरियन स्टाइल। अभी इन सभी शैलियों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि 4 शैली होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं। तो 4 शैली होती हैं आपकी, उसमें से दूसरी है सत्तावादी शैली यानी अथॉरिटेरियन स्टाइल। एंड जो थर्ड शैली है आपकी अनुज्ञात्मक शैली यानी परमिसिव शैली। एंड जो आपकी फोर्थ शैली है वो है असावधानीपूर्ण यानी निग्लेक्टफुल स्टाइल। फोर्थ शैली आपकी असावधानीपूर्ण यानी निग्लेक्टफुल स्टाइल। तो ये हो गई आपकी 4 शैलियाँ। ये आपकी पेरेंटिंग स्टाइल मुख्य 4 होती हैं। उनमें से पहली हो गई आपकी अथॉरिटेटिव, सेकंड हो गई आपकी अथॉरिटेरियन, एंड थर्ड हो गई आपकी परमिसिव स्टाइल, एंड फोर्थ है आपकी नेग्लेक्टफुल स्टाइल। अब हम लोग आगे देखते हैं अपनी क्लास को। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसे देख लीजिए आप। पहला पॉइंट है अपना, परवरिश की शैलियों को सर्वप्रथम डायना बोमरिंद ने बताया था। किसने बताया था? डायना बोमरिंद ने। कोई पूछे आपसे, कहीं पूछा जाए कि परवरिश की शैलियों को किसने दिया था, तो आप क्या बताएंगे? डायना बोमरिंद। इन्होंने आपकी परवरिश की शैलियों को बताया था सर्वप्रथम। सेकंड जो पॉइंट बनता है आपका वो ये है कि जो चौथी अपनी शैली है वो है नेग्लेक्टफुल शैली, और इसे बाद में मैकोबी और मार्टिन ने डायना बोमरिंद की शैलियों में जोड़ा था। डायना बोमरिंद की शैलियों में बाद में इसे मैकोबी और मार्टिन ने जोड़ा था। तो क्या मतलब हुआ कि डायना बोमरिंद ने 3 पेरेंटिंग स्टाइल बताई थी। डायना बोमरिंद ने सिर्फ 3 पेरेंटिंग स्टाइल बताई थी, जिनमें से जो चौथी है आपकी नेग्लेक्टफुल शैली, इसे मैकोबी और मार्टिन ने बताया था और डायना बोमरिंद की शैली में जोड़ा था। तो आइए हम लोग अपनी इन परवरिश की शैलियों को डिटेल में देखते हैं। परवरिश की शैलियों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो अपनी पहली जो परवरिश की शैली है वो है साधिकारात्मक यानी अथॉरिटेटिव शैली। पूछा जाता है आपसे, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो देख लीजिए इसे। पहली है आपकी साधिकारात्मक यानी अथॉरिटेटिव शैली। अथॉरिटेटिव शैली यानी पहली शैली आपकी साधिकारात्मक परवरिश की सबसे अच्छी शैली मानी जाती है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि परवरिश की सबसे बेस्ट शैली कौन सी है, पेरेंटिंग स्टाइल सबसे अच्छी कौन सी होती है, तो आपकी होती है अथॉरिटेटिव स्टाइल। कौन सी? अथॉरिटेटिव स्टाइल। परवरिश की सबसे बेस्ट शैली अथॉरिटेटिव स्टाइल होती है। यह शैली बाल केंद्रित उपागम पर आधारित है। जो आपकी अथॉरिटेटिव शैली होती है बाल केंद्रित उपागम पर आधारित है, या अर्थात यह शैली आपकी बच्चे के विकास पर केंद्रित होती है, बच्चे के विचारों पर केंद्रित होती है, इसलिए इसे कहते हैं कि यह शैली बाल केंद्रित उपागम पर आधारित है। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, इस शैली के अंतर्गत माता पिता बच्चों के प्रति बहुत उत्साहित रहते हैं और पोषण प्रदान करने वाले होते हैं। जो अपनी साधिकारात्मक यानी
अपनी अथॉरिटेटिव शैली होती है। इस शैली के अंतर्गत जो माता पिता होते हैं बच्चों के प्रति बहुत उत्साहित रहते हैं, यानी उन्हें बच्चों से काफ़ी लगाव होता है और उन्हें पोषण प्रदान करने वाले होते हैं। माता पिता अपने बच्चों को लेकर काफ़ी खुश रहते हैं और उन्हें अच्छा पोषण प्रदान करते हैं अथॉरिटेटिव शैली में। इस शैली के माता पिता अपने बच्चों को अधिक स्वतंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपना अगला पॉइंट होता है, इस शैली के माता पिता अपने बच्चों को अधिक स्वतंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तथा उनकी समस्याएं सुलझाने में उनकी मदद करते हैं। अथॉरिटेटिव शैली के जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को अधिक स्वतंत्र बनाते हैं। उनके हिसाब से ये ठीक रहता है कि बच्चा अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार करे और उसे अपना जो इस शैली के माता पिता अपने बच्चों को अधिक स्वतंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तथा उनकी समस्याएं सुलझाने में उनकी मदद करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गई थी, तो हाँ बता रहे हैं आपको। इस शैली के जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों को अधिक स्वतंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वतंत्र बने, अपने निर्णय खुद लें और उनमें सही गलत की समझ खुद से आए। अपने बच्चों की समस्याएं सुलझाने में उनकी मदद करते हैं। कई सारे माता पिता ऐसे होते हैं ना जो बोल देते हैं कि खुद से किया है तो अपना खुद भुगतो, लेकिन इसमें जो माता पिता हैं वो अपने अथॉरिटेटिव शैली में माता पिता अपने बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में उनकी पूरी मदद करते हैं, अपने बच्चों को स्वतंत्र बनाते हैं और उनकी समस्याएं सुलझाने में उनकी मदद करते हैं। अपना अगला पॉइंट बनता है, इस शैली में माता पिता अपने बच्चों में आत्मसम्मान विकसित करते हैं तथा उन्हें स्वयं निर्णय लेने के योग्य बनाते हैं। इस शैली में माता पिता अपने बच्चों में आत्मसम्मान विकसित करते हैं। अथॉरिटेटिव शैली जो होती है, इस शैली के माता पिता अपने बच्चों में आत्मसम्मान विकसित करते हैं, यानी उन्हें पूरी छूट देते हैं, उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं और उनमें आत्मसम्मान विकसित करते हैं तथा उन्हें स्वयं निर्णय लेने के योग्य बनाते हैं। उनमें समझ विकसित करते हैं कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकें, उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। इसीलिए इस शैली को सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि माता पिता इस शैली में अपने बच्चों पर कोई भी दबाव नहीं डालते हैं। तो ये हुआ अपना पहली शैली, अथॉरिटेटिव शैली। आपसे एग्जाम में पूछेगा अगर कि सबसे अच्छी शैली कौन सी मानी जाती है, बाल केंद्रित उपागम पर कौन सी शैली है, तो आप बताएंगे साधिकारात्मक यानी अथॉरिटेटिव शैली है। तो उम्मीद है आपको ये पहली वाली समझ में आ गई होगी, पहली वाली शैली आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड शैली यानी सत्तावादी शैली पर, जो अथॉरिटेरियन शैली होती है। सेकेंड शैली अपनी सत्तावादी शैली, अथॉरिटेरियन शैली। अपनी सेकेंड शैली सत्तावादी शैली में पहला पॉइंट आपका बनता है, यह परवरिश की शैली दंडात्मक शैली होती है, यानी कि इस परवरिश की शैली में बच्चों पर दबाव डाला जाता है, उन्हें दंड दिया जाता है। बच्चों से किसी प्रकार की कोई भी गलती होती है उन्हें दंड दिया जाता है, माता पिता उन्हें दंड देते हैं, इसलिए इस शैली को कहते हैं दंडात्मक शैली। अथॉरिटेरियन शैली सत्तावादी, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सत्तावादी शैली, बच्चों पर सत्ता जमाए रखे अपना परवरिश की यह शैली दंडात्मक शैली होती है। अपना इस शैली में सेकेंड पॉइंट है, इस शैली में माता पिता बच्चों को उनके कार्य और प्रयासों का सम्मान करने की सलाह देते हैं। माता पिता अपने बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं कि वो बच्चों की जो उनके बच्चे हैं वो उनके कार्य और प्रयासों का सम्मान करें। यदि बच्चे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाता है या उनकी निंदा की जाती है। माता पिता अपने बच्चों से अब काफ़ी अपेक्षाएं रखते हैं और उनके कार्य, अपने खुद के किए गए कार्यों और प्रयासों का सम्मान करने के लिए कहते हैं अपने बच्चों को। भले ही वो सही हो गलत हो कुछ भी करें वो लोग, लेकिन उनके बच्चे उसका सम्मान करें, चाहे बच्चों के हित में हो या ना हो। वैसे तो सभी माता पिता बच्चों के हित में ही करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों पर ज़बरदस्ती कुछ थोप देते हैं और फिर बच्चों को परेशानियाँ ही होती हैं। तो और अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
इस प्रकार की शैली में माता पिता की अपेक्षाएं बच्चों पर बलपूर्वक थोपी जाती हैं। ये देखिए, इस प्रकार की शैली में जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों पर अपनी अपेक्षाएं बलपूर्वक थोपते हैं, जिससे बच्चा विद्रोह पर उतर आता है। जैसे ये हुआ कि माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर टीचर बने या कुछ और बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या कुछ भी बने, और बच्चा कुछ और बनना चाह रहा है, कुछ और करना चाह रहा है, तो उसका तो मन उसमें लगेगा नहीं है। तो कोई अगर सोचे कि अब जैसे आप होम साइंस के टीचर हैं, अभी आपको कोई बोले कि आपको मैथ्स का टीचर बनना है, आपके माता पिता बोले आपको मैथ्स का टीचर बनना है, तो आप कैसे कर पाएंगे? जब जो चीज़ आपको आती नहीं है या आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो कैसे कर पाएंगे? तो यही वही है कि बच्चे जो है, ये बच्चों पर बलपूर्वक ये लोग अपनी अपेक्षाएं जो है वो थोपते हैं, जिससे बच्चा विद्रोह पर उतर आता है। अपना नेक्स्ट पॉइंट बनता है, परवरिश की यह शैली सबसे खराब शैली मानी जाती है। परवरिश की यह शैली अथॉरिटेरियन शैली यानी कि सत्तावादी शैली जो होती है, निरंकुश शैली मानी जाती है, सबसे खराब शैली मानी जाती है, क्योंकि इसमें माता पिता जो होते हैं बच्चों पर अपना प्रभुत्व जमाते हैं। इससे बच्चों का विकास में भी बाधाएं आती हैं, क्योंकि बच्चों को 24 घंटे डरा के धमका के रखेंगे, दंड देंगे, तो बच्चे कितना अच्छा से अपना विकास कर पाएंगे। इसीलिए यह परवरिश की शैली जो है सबसे ख़राब शैली मानी जाती है। तो आप लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा। कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि परवरिश की ऐसी कौन सी शैली है जो बच्चों पर अपना प्रभुत्व दिखाती है तथा निरंकुश मानी जाती है, तो वो है आपकी अथॉरिटेरियन शैली यानी कि सत्तावादी शैली। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे। अब जो आपकी थर्ड शैली है उस पर देखते हैं हम लोग। थर्ड शैली है अपनी अनुज्ञात्मक शैली यानी परमिसिव स्टाइल। परमिसिव स्टाइल इसका अपना पहला पॉइंट है। इस शैली को अपनाने वाले माता पिता बहुत ही नरम स्वभाव के होते हैं। थर्ड शैली आपकी अनुज्ञात्मक शैली, इस शैली को अपनाने वाले माता पिता बहुत ही नरम स्वभाव के होते हैं। अपना पहला पॉइंट बनता है, कुछ लोगों के माता पिता इससे बहुत ही नर्म होते हैं, उन्हें ज़्यादा बच्चों पर अधिकार जमाने की कोई वो नहीं होती। तो वैसी है आपकी ये अनुज्ञात्मक यानी परमिसिव स्टाइल। इस शैली के बच्चे अक्सर बिगड़े हुए तथा मनमानी करते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों पर ज़रा सा भी दबाव नहीं डालते या उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें नहीं सिखाते, तो फिर बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं तथा मनमानी करते हैं। ये होती है अपनी परमिसिव स्टाइल शैली में। कई सारे बच्चे आप लोगों ने भी देखे होंगे, सब बिगड़े हुए, इधर उधर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा। तो वही है कि परमिसिव शैली के बच्चे अक्सर बिगड़े हुए तथा मनमानी करते हैं। माता पिता बच्चों के साथ अधिक मस्त व्यस्त रहते हैं। मत नहीं होगा यहाँ पे, मस्त होगा, मस्त व्यस्त रहते हैं तथा उनकी अपेक्षाएं बहुत कम होती हैं। परमिसिव स्टाइल को अपनाने वाले माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ अधिक मस्त व्यस्त रहते हैं। उनकी अपेक्षाएं अपने बच्चों से बहुत कम होती हैं। उन्हें कोई ये नहीं रहता कि हमारे बच्चा बड़ा होके ये बने वो बने, या हम जो कहें वही करे या कुछ अच्छा करे, उनको कोई वो नहीं। बस यही है कि माता पिता के साथ वो अपने बच्चों के साथ अधिक मस्त व्यस्त रहेंगे, लेकिन उनकी अपेक्षाएं बहुत कम होती हैं। कुछ करो या ना करो, कोई उससे ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो और अपने फोर्थ पॉइंट जो बनता है, इस शैली में पले बच्चे अधिक आवेगशील होते हैं तथा स्वयं को दुर्व्यवहार में सम्मिलित कर लेते हैं। आवेगशील होते हैं, स्वयं को दुर्व्यवहार में सम्मिलित कर लेते हैं। दुर्व्यवहार आप लोग जानते हैं, जो सामाजिक दुर्व्यवहार होते हैं, जैसे नशा वगैरह या मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब जो होता है जो समाज के अनुरूप कार्य नहीं होता, वही होता है आपका दुर्व्यवहार। तो इस शैली में पले बच्चे आवेगशील होते हैं तथा स्वयं को दुर्व्यवहार में सम्मिलित कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है अपना परमिसिव शैली अच्छी शैली नहीं मानी जाती है। अब ये भी सही है, परमिसिव शैली अच्छी स्टाइल कैसे मानी जाएगी? जब बच्चे पर माता पिता कोई अपेक्षाएं नहीं रख रहे, उन्हें कुछ अच्छा नहीं सिखा रहे हैं, या फिर उनको कुछ उन पर कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोई दबाव वगैरह कुछ नहीं है, तो ऐसे बच्चे जब स्वयं को दुर्व्यवहार में सम्मिलित कर रहे हैं, आवेगशील हैं, तो उन ये परवरिश की स्टाइल अच्छी कैसे मानी जाएगी? ये परवरिश की स्टाइल अनुज्ञात्मक शैली है जो आपकी
परमिसिव स्टाइल ये अच्छी नहीं मानी जाती है। आपकी जो चौथी शैली होती है असावधानीपूर्ण या लापरवाही, निग्लेक्टफुल शैली। चौथी शैली आपकी असावधानीपूर्ण शैली होती है, नेग्लेक्टफुल। इस शैली को अपनाने वाले माता पिता कम और उत्साह कम और नियंत्रण कम होता है। ये शैली जो है लापरवाही वाली शैली, जिसे डायना बोमरिंद की शैली में मैकोबी और मार्टिन ने जोड़ा था, अभी हमने ऊपर बताया है। ये नेग्लेक्टफुल शैली को मैकोबी और मार्टिन ने डायना बोमरिंद की शैली में ऐड किया था। यह शैली निग्लेक्टफुल शैली, इस शैली को अपनाने वाले माता पिता का उत्साह कम और नियंत्रण कम होता है। बच्चों को लेकर इनका उत्साह कम रहता है और नियंत्रण भी ये अपने बच्चों पर नहीं रखते हैं। इस शैली के माता पिता अपने बच्चों के जीवन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब इनका बच्चा जो भी कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है, जो भी है बुरा है अच्छा है, इनको कोई भी मतलब नहीं होता इससे। ये अपने बच्चों के जीवन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इस प्रकार के बच्चे सामाजिक परिस्थितियों से मुंह मोड़ लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब माता पिता अपने बच्चों से कोई उत्साह और नियंत्रण नहीं रख रहे हैं, वो अपने बच्चों के जीवन में इन्वॉल्व नहीं है, तो बच्चे सामाजिक परिस्थितियों से मुंह मोड़ लेते हैं। सामाजिक परिस्थितियों से मुंह मोड़ने का मतलब उन्हें समाज की किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने में ही मस्त रहते हैं। तो ये हुई अपनी पेरेंटिंग स्टाइल, जिसमें हमने आपको एक बार चलिए फिर से रिवीजन कर देते हैं इनका। परवरिश की शैलियाँ, परवरिश की शैलियों में पेरेंटिंग स्टाइल एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा। परवरिश की मुख्य कितनी शैली होती है? 4 होती है। परवरिश की मुख्य कितनी शैलियाँ? 4 शैलियाँ। पहली है आपकी साधिकारात्मक शैली, अथॉरिटेटिव स्टाइल, बेस्ट मानी जाती है। सत्तावादी अथॉरिटेरियन स्टाइल बैड स्टाइल होती है, सबसे बेकार स्टाइल होती है। अनुज्ञात्मक शैली जो होती है परमिसिव स्टाइल, ये भी शैली अच्छी नहीं मानी जाती। असावधानीपूर्ण यानी निग्लेक्टफुल स्टाइल, ये अपनी चौथी हुई। इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, परवरिश की शैलियों को सर्वप्रथम डायना बोमरिंद ने बताया था एंड नेग्लेक्टफुल शैली को बाद में मैकोबी और मार्टिन ने डायना बोमरिंद की शैलियों में ऐड किया था। पहली आपकी साधिकारात्मक यानी अथॉरिटेटिव शैली। परवरिश की यह शैली सबसे अच्छी शैली मानी जाती है, बाल केंद्रित उपागम पर आधारित है। इस शैली के अंतर्गत माता पिता बच्चों के प्रति बहुत उत्साहित रहते हैं और पोषण प्रदान करने वाले होते हैं। इस शैली के माता पिता अपने बच्चों को अधिक स्वतंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और आपकी सत्तावादी शैली, शैली दंडात्मक होती है, सबसे बेकार शैली मानी जाती है, परवरिश की सबसे खराब शैली मानी जाती है। एंड जो आपकी थर्ड होती है अनुज्ञात्मक शैली यानी परमिसिव स्टाइल, माता पिता नरम स्वभाव के होते हैं तथा बच्चे बिगड़े हुए होते हैं। परवरिश की यह शैली अच्छी नहीं मानी जाती है। आपकी फोर्थ शैली असावधानीपूर्ण लापरवाही, नेग्लेक्टफुल शैली, माता पिता का उत्साह कम और नियंत्रण कम होता है। माता पिता अपने बच्चों के जीवन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इस प्रकार के बच्चे सामाजिक परिस्थितियों से मुंह मोड़ लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास परवरिश की शैली समझ में आ गई होगी। थोड़ा बहुत जो नहीं समझ में आया होगा आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट लगे वो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप अगर अपने आप से नोट करते हैं तो आपको आपकी नोट की हुई बातें याद रहती हैं कि आपने ये लिखा था, और आपको पढ़ने में भी आसानी होती है, क्योंकि जो चीज़ें आप खुद लिखते हैं वो ज़्यादा बेहतर से आप समझ पाते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट लेना हो आप वो भी कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे। तो ये हमने कोशिश की है पेरेंटिंग स्टाइल को समझाने की। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। और अगर थोड़ा बहुत आपको वॉइस में प्रॉब्लम लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देखिए वॉइस को ठीक कर देंगे 2-4 दिन में, फ़िलहाल अभी इतना ही हो पा रहा है। थैंक यू। आ गए हैं यहाँ तक, तो अगर ज़रा सा भी आपको क्लास हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।